हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत प्यूसम भाग 8 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित द्वितीय पाठ मातृदेवो भव। तो बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक द्वितीय पाठ मातृदेवो भव। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम उसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं ताकि हमको आसानी से उसका अर्थ समझ में आ सके। तो चलिए बच्चों। तो बच्चों, ज्वरेण का अर्थ होता है बुखार से, वैद्यम का अर्थ होता है वैद्य को, उक्तवा कहकर, तत्र प्राप्त इसका अर्थ होता है वहाँ पहुँचा, क्रीडितुम इसका अर्थ होता है खेलने के लिए, क्रीड़ा क्षेत्रात् खेल के मैदान से, और अन्यत का अर्थ होता है बच्चों लाया। उपनिषद उपदिशति इसका अर्थ होता है उपनिषद सीख देती है, और अन्यदपि का अर्थ होता है अन्यदपि उत्तम इसका अर्थ होता है और भी कहा गया है, और चत्वारी का अर्थ होता है चार, सत्वरम का अर्थ होता है शीघ्र, और प्रमुदिता का बच्चों अर्थ होता है प्रसन्न। तो बच्चों, इसी के साथ चलते हैं हम अपने मेन पाठ के तरफ, और हमारा द्वितीय पाठ का जो कि मातृदेवो भवो है उसके व्याख्या को बहुत ही सरल शब्दों में पढ़ने चलते हैं। तो मुकुला एक बालक अस्ति। बच्चों, मुकुला का अर्थ होता है मुकुल, एक नाम है, और एक यानी कि एक, बालका का अर्थ होता है बालक या लड़का, और अस्ति का अर्थ होता है। अर्थात इसका अर्थ हुआ मुकुल एक बालक है। तस्य एकम मित्रम अस्ति। सॉरी बच्चों, तस्य एकम मित्रम अस्ति। तस्य का अर्थ होता है उसका, एकम का अर्थ होता है एक, मित्रम मतलब मित्र या दोस्त, और अस्ति का अर्थ होता है। इसका अर्थ हुआ उसका एक मित्र है। फिर आगे है तस्य नाम सतीशः अस्ति। बच्चों, इसका अर्थ हुआ तस्य का अर्थ हुआ उसका, नाम का अर्थ हुआ नाम, सतीशः अर्थात सतीश, अस्ति है। तो बच्चों, इसका अर्थ हुआ उसका नाम सतीश है। एकदा सतीशस्य जननी ज्वरेण पीड़िता अभवत। तो बच्चों, एकदा का अर्थ हुआ एक बार, सतीशस्य का अर्थ हुआ सतीश की जननी मतलब माता, ज्वरेण का अर्थ बच्चों भी हम लोगों ने पढ़ा है बुखार से, पीड़िता अभवत मतलब पीड़ित हुई। तो बच्चों, इसका पूरा अर्थ हुआ एक बार सतीश की माता ज्वरेण से पीड़ित हो गई। उसके बाद बच्चों देखिए, सा अवदत। सा मतलब होता है वह, और अवदत का अर्थ होता है बोली, वह बोली। भो सतीश, भो मतलब हे, सतीश का अर्थ होता है बच्चों सतीश। तो इसका अर्थ हुआ हे सतीश, गच्छ वैद्यम आनय। गच्छ मतलब जाओ, वैद्यम मतलब वैद्य या चिकित्सक या डॉक्टर, और आने मतलब ले आओ, जाओ वैद्य को ले आओ। सतीशो अवदत। सतीश अवदत मतलब होता है बोला, सतीश बोला। अयम में क्रीडनस्य कालः। अयम मतलब यह, में मतलब मेरा, क्रीडनस्य मतलब खेलने का, और कालः मतलब समय है। यह मेरे खेलने का समय है। फिर बच्चों देखिए, मम मित्राणि आगच्छन्ति। मम मतलब मेरे, मित्राणि मतलब मित्र दोस्त, आगच्छन्ति मतलब आते हैं। इसका अर्थ हुआ मेरे मित्र आते हैं, या फिर मेरे मित्र आते ही होंगे। फिर उसके बाद देखिए बच्चों, अहम क्रीडनार्थम गच्छामि। अहम का अर्थ हुआ बच्चों मैं, क्रीडनार्थम अर्थात खेलने के लिए, गच्छामि मतलब जा रहा हूँ, मैं खेलने के लिए जाता हूँ। इति उक्त्वा सः बहिः अगच्छत्। इति मतलब इतना या यह, उक्त्वा मतलब कहकर, सह मतलब वह, वही मतलब बाहर,
और अगच्छत मतलब चला गया। इतना कहकर वह बाहर चला गया। तो बच्चों चलते हैं हम अपने अगले पैराग्राफ की तरफ। तो बच्चों आपको इसका व्याख्या कैसा लगा? अगर समझ में आया होगा तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसे वीडियो देखने के लिए मिले और आप लोग इसका लाभ उठा सकें। तो बच्चों चलते हैं अपने अगले पैराग्राफ की तरफ। तो बच्चों जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश करिएगा, ताकि आपको अच्छे से याद हो सके और उसका सही व्याख्या आप लोग समझ सकें। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा गया है, तस्मिन् एव काले सतीशस्य मित्रं मुकुलः तत्र प्राप्तः। इसका अर्थ हुआ बच्चों तस्मिन् एव काले, इसका अर्थ हुआ उसी समय, सतीशस्य इसका अर्थ हुआ बच्चों सतीश का, मित्रम यानी कि मित्र या दोस्त, मुकुल अर्थात मुकुल, तत्र का अर्थ हुआ वहाँ, और प्राप्त यानी कि आया। इसका अर्थ हुआ बच्चों उसी समय सतीश का मित्र मुकुल वहाँ आया। तो बच्चों चलते हैं अगली लाइन की तरफ और देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा गया है, सह सतीशस्य जननी ज्वरेण पीड़िताम अपश्यत। इसका अर्थ हुआ, सह का अर्थ हुआ वह या उसने, सतीशस्य मतलब कि सतीश की, और जननी अर्थात माँ या जननी, पीड़िताम यानी कि बुखार से, अपश्यत यानी कि देखा। इसका अर्थ हुआ बच्चों उसने सतीश की जननी या फिर माता को बुखार से पीड़ित देखा। अब बच्चों देखिए अगले लाइन की तरफ चलते हैं, सह ताम अपृच्छत कुत्र सतीशः गतः इति। सह का अर्थ हुआ बच्चों वह, और ताम का अर्थ हुआ बच्चों उसने, अपृच्छत यानी कि पूछा। तो बच्चों इसका अर्थ हुआ उसने पूछा। कुत्र सतीशः गतः, कुत्र यानी कि कहाँ, सतीशः का अर्थ हुआ सतीश, गतः यानी कि गया। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों सतीश कहाँ गया। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप लोग बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। तो बच्चों आगे वाली लाइन पे चलते हैं और देखिए, सा औदत। सा का अर्थ हुआ वह, औदत यानी कि बोली। इसका अर्थ हुआ वह बोली। मित्रै सह क्रीडितुम गतः। इसका अर्थ हुआ बच्चों मित्रै यानी कि मित्रों के साथ, क्रीडितुम इसका अर्थ हुआ बच्चों खेलने, गतः अर्थात गया। इसका अर्थ हुआ मित्रों के साथ खेलने गया। उसके बाद देखिए बच्चों अगला लाइन, मुकुलः दुखितो अभवत्। इसका अर्थ हुआ मुकुलः का अर्थ हो गया मुकुल, दुखितो यानी कि दुखी, और अभवत यानी कि हुआ। इसका अर्थ हुआ बच्चों मुकुल दुखी हुआ। फिर सह बहि अगच्छत। सह का अर्थ हुआ बच्चों वह, बहि अर्थात बाहर, और अगच्छत अर्थात गया। इसका पूरा अर्थ हुआ बच्चों वह बाहर गया। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले लाइन की तरफ और देखिए बच्चों लिखा हुआ है, सह सतीशम क्रीड़ा क्षेत्रात् गृहम आनयत औदत च। सह का अर्थ हुआ वह, बच्चों सतीशम का अर्थ हुआ सतीश को, क्रीड़ा क्षेत्रात् इसका अर्थ हुआ खेल के मैदान से, और गृहम अर्थात घर, आनियत का अर्थ हुआ लाया, और औदत अर्थात बोला, और च का अर्थ हुआ और। इसका पूरा अर्थ हुआ बच्चों देखिए, वह सतीश को खेल के मैदान से घर लाया और बोला, हे मित्र अर्थात हे मित्र, ऐसा तो जननी उज्ज्वल पीड़िता अस्ति। इसका अर्थ हुआ बच्चों, ऐसा का अर्थ हुआ तुम्हारी, तो सॉरी बच्चों ऐसा का अर्थ हुआ यहाँ, और तो मतलब तुम्हारी, जननी अर्थात माता, ज्वर पीड़िता अर्थात बुखार से पीड़ित, अस्ति मतलब है। इसका अर्थ हुआ बच्चों यहाँ तुम्हारी माता बुखार से पीड़ित है।
इसके आगे है बच्चों त्वया अस्या सेवा कर्तव्या। इसका अर्थ हुआ त्वया अर्थात तुम्हें, अस्या यानी कि उनकी, सेवा अर्थात सेवा, कर्तव्या अर्थात करनी चाहिए या कर्तव्य है। तो बच्चों इसका अर्थ हुआ तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। बच्चों चलते हैं आगे वाली लाइन की तरफ। किम त्वम न जानासि तैत्तिरीयोपनिषद उपदिशति मातृदेवो भव इति। बच्चों किम का अर्थ हुआ क्या, और तुम का अर्थ हुआ तुम, न अर्थात नहीं, जानासी यानी कि जानते हो, तैत्तिरीय उपनिषद यानी कि उपनिषद में सीख दिया गया है या फिर उपदेश दिया गया है। मातृदेवो भव, इसका अर्थ हुआ बच्चों माता देवतुल्य होती हैं। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ देख लीजिए एक बार से। किम त्वम न जानासी, क्या तुम नहीं जानते हो कि तैत्तिरीय उपनिषद में भी यह उपदेश दिया गया है कि माता देवतुल्य होती हैं, अर्थात माता देवताओं के समान होती हैं। और आगे चलते हैं बच्चों इसी के साथ। आई होप बच्चों कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों चलिए अगले लाइनों की तरफ चलते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर दिया गया है अन्यदपि उक्तम, सॉरी बच्चों, अन्यदपि उक्तम, इसका अर्थ हुआ बच्चों और यह भी कहा गया है। इसके आगे अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो बच्चों इसका अर्थ हुआ अभिवादनशीलस्य, इसका अर्थ हुआ बच्चों अभिवादनशील, नित्यम अर्थात नित्य या फिर प्रतिदिन या रोज, वृद्धोपसेविनः वृद्धों का या फिर बड़ों की सेवा करने से, चत्वारी का अर्थ होता है बच्चों चार, और तस्य मतलब होता है ये, वर्धन्ते मतलब बढ़ोतरी होती है या फिर बढ़ता है, और आयुर्विद्या यानी कि आयु विद्या, और यशो बलम, इसका अर्थ होता है बच्चों यश का अर्थ होता है यश, और बल का अर्थ होता है बल। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ अभिवादनशील और नित्य बड़ों या वृद्धों की सेवा करने वालों की आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीज़ें बढ़ती हैं। इन चार चीज़ों में बढ़ोतरी होती है। किसमें किसमें बच्चों? तो आयु, विद्या, यश और बल, इन चार चीज़ों में बढ़ोतरी होती है। तो बच्चों चलते हैं अपने अगले लाइनों की तरफ और देखिए बच्चों लिखा गया है अधुना सत्वरम गच्छ चिकित्सकम च आनय। अधुना का अर्थ हुआ बच्चों अब, सत्वरम गच्छ यानी कि जल्दी जाओ, इसका अर्थ हुआ अब जल्दी जाओ। चिकित्सकम च आनय, च का अर्थ हुआ बच्चों और, चिकित्सकम डॉक्टर या चिकित्सक, और आने अर्थात लाओ। तो बच्चों इसका अर्थ हुआ और शीघ्र ही चिकित्सक या वैद्य को ले आओ। आगे वाली लाइन की तरफ चलते हैं बच्चों। इति श्रुत्वा सती सह वैद्यम आनयत। इति का अर्थ हुआ बच्चों ऐसा, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, सतीश का अर्थ हुआ बच्चों सतीश, वैद्यम यानी कि वैद्य को, और आनयत यानी कि ले आया। पूरा अर्थ हुआ बच्चों ऐसा सुनकर सतीश वैद्य को ले आया। इसके बाद देखिए बच्चों तस्य जननी प्रमुदिता अभवत। इसका अर्थ हुआ, तस्य का अर्थ हुआ उसका, जननी अर्थात माता, और प्रमुदिता अभवत अर्थात प्रसन्न हुई, उसकी माता प्रसन्न हुई। तो बच्चों आप लोगों को मातृदेवो भव का व्याख्या कैसे लगा? अगर समझ में आया होगा और आप ऐसे ही इससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। तो बच्चों चलते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं और उसके आंसर को भी जानते हैं। तो चलिए बच्चों, और हाँ बच्चों एक बात और, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा क्लास कैसा लगा। तो देखिए बच्चों हमारा
जो पहला प्रश्न है वो है एक पदेन उत्तरत, अर्थात केवल एक पद या शब्द में हमको उत्तर देना है। तो प्रश्न संख्या क है बच्चों, सतीशस्य जननी केन पीड़िता आसीत। इसका अर्थ हुआ बच्चों, सतीश की माता किससे पीड़ित थी। तो बच्चों इसका अर्थ हुआ ज्वरेण, अर्थात बुखार से। और प्रश्न संख्या ख है बच्चों, मुकुलः कस्य मित्रमस्ति। मुकुल किसका मित्र था। तो बच्चों सतीशस्य, अर्थात सतीश का। और प्रश्न संख्या ग है बच्चों, कः दुखितो अभवत। कौन दुखी हुई, कौन दुखी हुआ। तो बच्चों इसका अर्थ हुआ मुकुलः, मुकुल दुखी हुआ। और प्रश्न संख्या घ है बच्चों, कः वैद्यम आन्यत। कौन वैद्य लेकर आया। तो बच्चों सतीशः, अर्थात सतीश वैद्य को लाया। तो चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 3 है, कः का उक्तवान उक्तवती इति लिखत। कौन किसने क्या कहा या किसने कही, ये आपको लिखना है। तो क प्रश्न है, भो सतीश गच्छ वैद्यम आने। हे सतीश जाओ वैद्य लेकर आओ। ये किसने कहा। तो बच्चों माता ने कहा। उसके बाद देखिए बच्चों ख नंबर का है, अहम क्रीडनार्थम गच्छामि। मैं खेलने जाता हूँ। किसने कहा। तो बच्चों ये सतीश ने कहा। उसके बाद देखिए बच्चों दिया गया है प्रश्न संख्या ग है, मित्रै सह क्रीडितुम गतः। मित्रों के साथ खेलने गया है। यह किसने कहा। तो बच्चों आप लोग को ही पता है कि यह माता ने कहा, जननी ने कहा था। तो घ प्रश्न है बच्चों, हे मित्र ऐसा तो जननी ज्वर पीड़िता अस्ति। हे मित्र वहाँ तुम्हारी माता बुखार से पीड़ित है। किसने कहा। तो बच्चों मुकुल, अर्थात मुकुल ने। तो बच्चों आई होप कि ये क्लास आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो बच्चों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 4 है बच्चों, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूरे वाक्य में हमको उत्तर देने हैं। और प्रश्न संख्या क है, मुकुलः सतीशस्य मातरम किम अपृच्छत। मुकुल सतीश की माता से क्या पूछता है। तो मुकुलः सतीशस्य मातरम अपृच्छत कुत्र सतीशः गतः। तो उसने पूछा मुकुल ने कि सतीश कहाँ गया। तो प्रश्न संख्या ख है, सतीश किम उक्त्वा बहिः अगच्छत। सतीश क्या कह करके बाहर गया। तो वो बोलता है, अयम में क्रीडनस्य कालः मम मित्राणि आगच्छन्ति अहम क्रीडनार्थम गच्छामि इति उक्त्वा सतीशः बहिः अगच्छत। वो बोलता है कि ये मेरे खेलने का समय है, मेरे मित्र आते होंगे, अतः मैं खेलने जाता हूँ। यह कहकर सतीश बाहर चला गया। प्रश्न संख्या ग है बच्चों, उपनिषद किम उपदिशति। उपनिषद में क्या उपदेश दिया गया है या क्या सीख दिया गया है। तो उपनिषद उपदिशति मातृदेवो भव। उपनिषद में उपदेश दिया गया है, सीख दिया गया है कि जो माता होती है वो देवतुल्य होती हैं। और प्रश्न संख्या घ है बच्चों, सतीशम सह सतीशम कुतः आन्यत। वह सतीश को कहाँ से ले आया। वह अर्थात मुकुल ने। तो स यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं या फिर मुकुल या स सतीशम क्रीड़ा क्षेत्रात गृहम आनयत। उसने सतीश को खेल के मैदान से घर लाया। तो बच्चों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 5 है बच्चों, प्रश्ना नाम उत्तरायणी लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न संख्या का है बच्चों, सतीशस्य जननी कदा प्रमुदिता अभवत। सतीश की माता किस लिए खुश हुई, क्यों खुश हुई। तो बच्चों देखिए, सतीशः वैद्यम आनयत तर्हि तस्य जननी प्रमुदिता अभवत। सतीश वैद्य को ले आया, इससे जननी जो माता है वो खुश हो जाती हैं। उसके बाद देखिए बच्चों प्रश्न संख्या ग है, किम श्रुत्वा सतीशः वैद्यम आनयत। क्या सुन करके सतीश ने वैद्य को लाया। तो मित्रस्य उपदेशम श्रुत्वा सतीशः वैद्यम आनयत। मित्र के उपदेश को सुन करके सतीश ने वैद्य को लाया। और प्रश्न संख्या बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या ग होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या ग है बच्चों, आयुर्विद्या यशो बलम कस्य वर्धन्ते। तो बच्चों अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो बच्चों इसका अर्थ हुआ अभिवादनशील
और नित्य बड़ों या वृद्धों की सेवा करने से आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजों में बढ़ोतरी होती है। और प्रश्न संख्या हमारा लास्ट बच्चों घ, सतीशः कुत्र अगच्छत। सतीश कहाँ गया? तो सतीशः क्रीडनार्थम बहिः अगच्छत। सतीश खेलने के लिए बाहर गया। तो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है बच्चों, अधोलिखितानि पदानि वाक्य रचनां कुरुत। जो यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं उनका वाक्य रचना करना है। जैसे में एक दिया गया है बच्चों ज्वरेण, इससे हमको एक वाक्य बनाना था बच्चों। तो ज्वरेण इसका वाक्य हो जाएगा इसका प्रयोग से, महेश ज्वरेण पीड़िता। महेश बुखार से पीड़ित है। और जो मित्राणी है बच्चों, यहाँ पर बच्चों अस्थि होगा, यहाँ पर अस्थि, तो बच्चों यहाँ पर अस्थि हो गया। और देखिए बच्चों इसका अर्थ हुआ जो महेश है वो ज्वर से पीड़ित है। और उसके बाद मित्राणी, मित्राणी शब्द का प्रयोग करके हमको वाक्य बनाना है। तो बच्चों रमेशस्य मित्राणि कृष्ण सुरेश महेश च सन्ति। रमेश के मित्र जो हैं वो हैं कृष्ण, सुरेश और महेश। उसके बाद ताम शब्द का प्रयोग करके हमको शब्दों का रचना करना है, वाक्य की रचना करनी है। तो देखिए बच्चों, मुकुलः सतीशस्य जननी ज्वरेण पीड़िताम, ये लास्ट में ताम है ना बच्चों, तो हमने ताम का प्रयोग करके शब्द रचना किया, मुकुलः सतीशस्य जननी ज्वरेण पीड़िताम। उसके बाद क्रीड़ा क्षेत्रात्, इसका प्रयोग करके हमको वाक्यों का रचना करना है। तो देखिए बच्चों, मुकुलः सतीशम क्रीड़ा क्षेत्रात् गृहम आनयत्। तो बच्चों इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 7, विचिन्त्य लिखत। सोचिए और लिखिए या चिंतन करिए या फिर लिखिए। तो देखिए, यदि भवतः सहपाठी रुग्णः स्यात् तदा भवान किम करिष्यति इति लिखत। यदि आपका जो सहपाठी है वो रोग से ग्रस्त है तब आप क्या करेंगे, लिखिए। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर हुआ, बच्चों, यदि मम सहपाठी रुग्ण स्यात् तदा अहम तस्य चिकित्सां सेवां शुश्रूषां च करिष्यामि। यदि मेरा सहपाठी रोग से ग्रस्त है तो हम उसका चिकित्सा सेवा करेंगे। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। बच्चों अगर ऐसे ही आप लोग वीडियोज़ देखना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। तो बच्चों धन्यवाद। अब मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए